के आखिरी कतरे तक, भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी है। Pakistan was taken off the FATF grey list at the last plenary. तुम्हारे हाफिज सईद, कल देखा हाफिज सईद घूम रहा था गार्ड लेकर, रेंजर के कमांडोज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कल किसी ने बोला था पाकिस्तान खुद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की जाने में तैयारी, हाफिज सईद तो ओपन में आया ना। पाकिस्तानी सरकार द्वारा डिप्यूट किए गए सुरक्षा बल हैं। मैं ये तस्वीर में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा सबूत है एफएटीएफ के लिए। Now, what is important to stress is that while Pakistan has been taken off the grey list, Pakistan continues to have, it's continues to be supervised by the Asia Pacific Group. कितना बड़ा सबूत हाथ लगा है पाकिस्तान से ही इंडिया को, और जाहिर सी बात है इंडिया इस सबूत को जाने नहीं देगा। इंडिया इसे लेकर एफएटीएफ में जाएगा। रूपी इज द न्यू डॉलर, ऐसा आज छापा न्यूयॉर्क टाइम्स ने। तकरीबन एलीट प्रिविलेजेस में पाकिस्तान जो है वो 18 अरब डॉलर, 18 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है एक साल में, जिसमें बहुत सी मराहत भी होती हैं, गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े कॉन्वॉयज दिए जाते हैं। 64 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट फॉर रूपी एंड देयर लोकल करेंसी ट्रेडिंग। और आपको जान के खुशी होगी रोहित भाई, उसमें इटली और जर्मनी भी आते हैं। जावेद अख्तर साहब आए, उनकी यहाँ मेहमान नवाजी हुई, उनको हाथों हाथ लिया गया, लेकिन जाते जाते वो पाकिस्तान के साथ हाथ कर गए और वो सब कुछ कह गए जो कभी पाकिस्तान ने किया ही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये बात जैसे की तो पूरा जो हॉल है वो तालियों से गूंज उठा। इसका मतलब है जितने वहां बैठे हुए थे वो इस बात पे एग्री किए। इसका मतलब हर एक को रुपये में रिजर्व रखने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी अब रुपए में रिजर्व रखने पड़ेंगे। कोई तनख्वाह नहीं, कोई इमारत नहीं, वो गाड़ियां भी बड़ी बड़ी हम लग्जरी बेच रहे हैं। अब हमें भी इस तरह का स्टांस लेना चाहिए। हम भी न्यूक्लियर पावर है, हमारी भी कोई इज्जत है। हम ऐसे हर वक्त जी नहीं हमारे फलाना आया है तो मेहमान नवाजी करनी है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही भारत पर इल्ज़ाम लगाता है कि भारत पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है टेररिज्म के नाम पर, लेकिन हर दूसरे दिन पाकिस्तान भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को ये भी बता देता है कि दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी खुद पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान के रेंजर्स करते हैं। रिसेंटली भारत और यूएसए द्वारा घोषित मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन एक पब्लिक रैली में दिखाई दिए, जहां वे भारत को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं और उनकी प्रोटेक्शन पाकिस्तान के रेंजर्स ही कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों एफएटीएफ फिर एक बार सतर्क हो गया है। एफएटीएफ के प्रेसिडेंट टी राजा सर ने कहा है कि वे पाकिस्तान के इस मूव को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और पाकिस्तान का ये मूव काफ़ी महंगा पड़ेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पिछले अक्टूबर में ही पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर आया था, लेकिन अब पाकिस्तान की हरकतों से समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जा सकता है। उनके आखिरी कतरे तक, भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी है। तो दोस्तों ये है सैयद सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन जिसका नाम हम सब जानते हैं कि वो जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन उसका चीफ है। आप समझते चलिए, अब सैयद सलाउद्दीन के नाम को परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत परिचय दे देता हूं। और ये जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है जो कि पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आईएसआई द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जो भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में काम करती है, ये उसका भी हेड है। अब इसके आसपास जो लोग हैं, जो ये सुरक्षा घेरा जो इसका है, इसको ध्यान से देखिए। ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी का घेरा है। ये जो बंदे दिख रहे हैं आपको, इसको सेफ्टी के लिए खड़े हुए, इसके बॉडीगार्ड बनकर, ये पाकिस्तानी सरकार द्वारा डिप्यूट किए गए सुरक्षा बल हैं। मैं ये तस्वीर में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा सबूत है एफएटीएफ के लिए कि भाई देखिए पाकिस्तानी सरकार के संरक्षण में आतंकवादी खुलेआम घूमते फिरते हैं, भारत के खिलाफ बयान देते हैं, भारत को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा सबूत हाथ लगा है पाकिस्तान से ही इंडिया को, और जाहिर सी बात है इंडिया इस सबूत को जाने नहीं देगा। इंडिया इसे लेकर एफएटीएफ में जाएगा, इंडिया इसे लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन काफी दिनों से नजर नहीं आया था, इसको छुपाया जा रहा था,
लेकिन अब ये सामने आया, और सामने भी आया तो क्या, उसने भारत के खिलाफ जहर उगला है, और यही जहर भारत के काम आने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा और ज्यादा कसने के लिए, पाकिस्तान को और ज्यादा आइसोलेट करने के लिए। जो बाइडेन ने अजय बंगा को नॉमिनेट किया वर्ल्ड बैंक के चीफ के लिए। अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक वही है, आईएमएफ के साथ साथ वर्ल्ड बैंक है जो कि लोन्स देते हैं। वर्ल्ड बैंक का लोन भी, वर्ल्ड बैंक से लोन भी लेना है पाकिस्तान को, और आईएमएफ का तो चल ही रहा है। वहां पे गीता गोपीनाथ बैठी है, डेप्यूटी चीफ। अब पाकिस्तान तो बेचारा सोच रहा है कि यार कहाँ फंस गए, एक तो पैसा नहीं और ऊपर से इंटरनेशनल एजेंसी से मांगो तो वहां इंडियन बैठे हैं। पहले ही गीता गोपीनाथ पे इतना हंगामा मचाया था, अब तो अजय बंगा भी पहुंच गए। देखिए, अजय बंगा जी अमेरिकन है और काफी एक्सपीरियंस व्यक्ति है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको एक हैरान करने वाला डाटा दूंगा। कल मैं एक डिबेट में बैठा था नेशनल टीवी पे। रोहित भाई, ये अजय बंगा जो सरदार है, और बहुत अच्छा स्टेप लिया जो बाइडेन ने। फर्स्ट टाइम आई एम एंडोर्सिंग जो बाइडेन। आपको पता है सेकंड रेशियल वायलेंस किसके अगेंस्ट होती है यूएस में? सेकंड, नंबर 1 इज ज्यूस, नंबर 2 इज सिक्स। 21.2% या 21.9% of the racial violence is against Sikhs. Sikhs are a mini microscopic minority. इतने छोटे से सिख पॉपुलेशन यूएस में, पर बेचारों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। बिकॉज सिख एक डिस्टिंग्विश होता, अलग दिखता है। देखिए, सरदार कभी भीख नहीं मांगता, सरदार मेहनती होता, सरदार दुनिया के हर कोने में चल जाता है, हर गुरुद्वारे में आपको लंगर मिलता है। ये सरदारों से ये जो हमारे ये जो लोग हैं ये जलते हैं, तकलीफ होती है। अब ये आखिरी बार क्या कहते हैं, मिस्टेकन आइडेंटिटी। आप देखिए, बांगा जी को बनाया, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अब तो मिस्टेकिंग आइडेंटिटी नहीं होगी ना। तो भाई, अगर बांगा जी को बनाया तो अपने दम पे बनाया ना, अपनी काबिलियत पे बनाया ना, इसलिए थोड़ी बनाया इंडियन। आज तो उनका पासपोर्ट अमेरिकन है। नीलमोहन जी को बनाया तो अपनी काबिलियत पे बनाया ना। तुम्हारे हाफिज सईद, कल देखा हाफिज सईद घूम रहा था गार्ड लेकर, रेंजर के कमांडोज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कल किसी ने बोला था पाकिस्तान खुद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की जाने में तैयारी। हाफिज सईद तो ओपन में आया ना, जिनका जनाजा पढ़ना, जिन टेररिस्टों को पता नहीं कौन मार रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन के, हमें तो नहीं पता, बहुत टेररिस्ट मारे जा रहे हैं खुद पाकिस्तान में। कुछ विचित्र घटनाएं हो रही है, अब पता नहीं कौन मारा रोहित भाई, हमें तो कुछ नहीं पता। पर हाफिज सईद को खुद जनाजे में आना पड़ा। यहाँ है हाफिज सईद, वहां है अजय बांगा, यहाँ है लकवी, वहां है मोहन साहब। तो ये तो है ना। अगर आपने जिस दिन अपनी किताबों में रेडिकलाइजेशन डाला, जिस दिन आपने रेडिकलाइज किया, जिस दिन आपने फिजिक्स के सामने नोट लिखा कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा पर ये फिजिक्स है, तो उस दिन तो आपकी खत्म हो गई ना। यू हैव नो मैन पावर, यू हैव ऑल रेडिकलाइज्ड मैन पावर। आपके यहाँ मैन पावर कहाँ? आपके तो सारे रेडिकलाइज्ड हैं। जब मैं कहता था, मैंने एक पाकिस्तान के शो में बोला, मैंने बोला सलाउद्दीन आपके यहाँ, कह रहे नहीं हमारे यहाँ तो नहीं है सुमित जी। अब मैं उन मैडम से पूछना चाहता हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है, मैडम आपने देख लिया सलाउद्दीन को? देख लिया? आपके रेंजर के कमांडो प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको, रेंजर के। ये है नेशनल एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। हमारे नेशनल एसेट दुनिया में अपना और भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आपको रोहित भाई 2-3 चीजें जाते जाते बोल दूं। हमारा डायस्पोरा इज ओनली लेस देन 1%। 6% टैक्स देते हैं हम यूएस में, 6%। एवरेज यूएस की हाउस होल्ड की इनकम है $50,000, हमारी है $90,000। एवरेज यूएस में 30% लोग करीब ग्रेजुएट होते हैं, हमारे 64% लोग ग्रेजुएट होते हैं। सर दम रखते हैं, खब रखते हैं और अपने बलबूते पे खड़े, अपनी मेहनत पे खड़े हैं।